Good morning, everyone. Let's continue with the next topic of this chapter, alcohols, phenols, and ethers. We will be discussing preparation of alcohol and phenol today, and we'll also be taking some part of physical properties as well, the chemical reactions of alcohol. So let's start with the first method of preparation of alcohol. दो पार्ट में डिस्कस करेंगे. पहला होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड द सेकेंड पार्ट विल बी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. ईथर्स का एक सेपरेट सेक्शन में लेंगे टुवर्ड्स द एंड. सो पहली प्रिपरेशन में बता रहा हूं फ्रॉम अल्कीन्स. द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम अल्कीन्स. And इसमें भी फर्स्ट वी विल सी द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन्स बाय एसिडिक हाइड्रेशन. कौन सा मेथड ले रहे हैं शौर्य? बाय एसिडिक हाइड्रेशन. एक छोटा सा पार्ट इससे रिलेटेड याद दिला दूं. ये रिएक्शन भी पढ़ा हुआ है आपका. कहां पढ़ा है आपने? मैं बताता हूं. आपने हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा हुआ है. देयर वाज अ टॉपिक रिएक्शंस ऑफ अल्कीन इन ग्रेड 11 हाइड्रोकार्बन चैप्टर, जिसमें आपने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है एसिडिक हाइड्रेशन. बहुत सिंपल सा है. इसका रिएक्शन देखते हैं पहले. Let us take example of the simplest alkene. इथीन का ही एग्जाम्पल दे रहा हूं. Addition of water molecule. This addition of water molecule takes place in presence of few drops of concentrated sulfuric acid. Few drops concentrated sulfuric acid. बहुत सिंपल है. डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा. ऑन वन ऑफ द कार्बन एटम हाइड्रोजन विल ऐड, सो दिस विल बिकम CH3, और दूसरे कार्बन एटम पे OH का एडिशन होगा तो OH. सो दिस वे इट फॉर्म्स अल्कोहल. कौन सा अल्कोहल बना यहाँ पे? इथेनॉल. द अल्कोहल फॉर्म्ड इज इथेनॉल. एक और एग्जांपल इसमें देखिए. Propene. Addition of water molecule to propene, again in presence of few drops concentrated sulfuric acid. चलिए बताइए यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा? What will be the product formed here? What will be the major product? Here Marconi-Co addition will take place. Negative part, that is OH minus, will join to this carbon atom. So the major product here is propane 2-ol. Major product क्या बनेगा? Propane 2-ol. Let's understand the mechanism of this reaction now. Step 1. What you can see that the reaction is taking place in presence of an acid. नहीं, और मैंने आपसे पहले भी कहा है that whenever a reaction occurs in presence of acid या फिर रिएक्शन खुद एसिड के साथ हो रही हो, what will be the first step? प्रोटोनेशन. तो यहां पे किसका प्रोटोनेशन होगा? अल्कीन का. क्या लिखेंगे? प्रोटोनेशन of alkene
and formation of carbocation. अल्कीन का प्रोटोनेशन होगा और क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। अब इसके मैकेनिज्म में लेट्स टेक इथीन ओनली, इथीन के ये एग्जांपल से बताऊं, चलेगा ना? और H+, ये H+ कहां से मिल रहा है बता सकते हो? H+ कहां से आया? सल्फ्यूरिक एसिड से, राइट? सो बहुत सिंपल है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल ब्रेक एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन टू H+. इट विल बी गिवन टू H+, इसका मतलब ये हुआ कि यूजिंग दिस पाई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन विल फॉर्म बॉन्ड विद ईदर ऑफ द कार्बन। ऐसा मानते हैं कि इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो what will be formed? You will be having 3 hydrogen atoms now over this carbon atom, and a positive charge. क्या बना? कार्बोकैटायन। शौर्य क्या बना यहाँ पे? कार्बोकैटायन। Then second step, एक चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये रिएक्शन जो यहाँ पे हो रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन? दिस इज एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड वन। तो कैसा रिएक्शन हुआ ये? एडिशन रिएक्शन। और इस एडिशन रिएक्शन की शुरुआत कैसे हुई? बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, या इलेक्ट्रोफाइल इज इनिशिएटिंग द रिएक्शन। इसीलिए इस एडिशन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 में क्या होगा? इस कार्बोकैटायन पे वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा। सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय H2O molecule ऑन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जो फॉर्म हुआ है उस पे वाटर मॉलिक्यूल विल बी हैविंग न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो मैं वापस से ये कार्बोकैटायन यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज द कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन है और इस पे वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में आपको पता है ऑक्सीजन एटम इज हैविंग 2 लोन पेयर्स, राइट? क्या होगा? सो विद द हेल्प ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एटम ऑफ H2O मॉलिक्यूल विल फॉर्म बॉन्ड विद दिस कार्बन एटम। ये लोन पेयर की वजह से, पहले तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन टू द कार्बन, जिसका मतलब है नाउ कार्बन एंड ऑक्सीजन विल बी फॉर्मिंग अ बॉन्ड, नहीं? सो देखिए, यहां ध्यान से देखिए, आई हैव रिटन OH2, OH2 मैंने साथ में ही लिख दिया, मतलब ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन भी है। और आपने देखो ये ऑक्सीजन एटम हैज गिवन इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो नाउ द चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इज पॉजिटिव। ऑक्सीजन एटम हैज एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज। अगर ध्यान से देखो तो आपको अल्कोहल मिल चुका है, एक छोटा सा डिफरेंस है अल्कोहल से इसमें, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इस अल्कोहल में एक प्रोटॉन ज्यादा है यहाँ, राइट? दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। आपका फर्स्ट स्टेप का जस्ट उल्टा। पहले स्टेप में
प्रोटॉन ऐड हुआ था, अब प्रोटॉन रिमूव होगा, तो डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। क्या होगा इसमें? सो नाउ आई एम शोइंग दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल ओवर हियर। अब यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, मतलब OH2 जो है, इस OH2 के बॉन्ड में एकदम अलग अलग करके दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे वो एरो नोटेशन दिखाना है, दैट्स व्हाई। क्या करेंगे? एक प्रोटॉन यहां से ब्रेक होगा, आई मीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, सो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी गोइंग टू ऑक्सीजन एटम। एक लोन पेयर ऑक्सीजन पे है और दूसरा भी आ जाएगा इससे, so two lone pairs will be retained now or H plus will be lost, so this way alcohol is formed, ये बन गया आपका अल्कोहल और इसके साथ H plus प्रोटॉन, this oxygen atom is having two lone pairs, ठीक है। Interesting part about this mechanism is that here you can see each of the step is reversible. In fact, ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है। जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन बाय एसिडिक हाइड्रेशन, वैसे ही आप अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल रिएक्शंस में पढ़ोगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी ऐसा ही मैकेनिज्म आएगा जिसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू गो इन रिवर्स डायरेक्शन। क्या करना है? इस डायरेक्शन में जाना है। पहले प्रोटोनेशन, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू गिव कार्बोकैटायन एंड देन फाइनली लॉस ऑफ प्रोटॉन। इसका जस्ट रिवर्स जाना है, किसमें? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये आपका एक मैकेनिज्म में दो मैकेनिज्म छुपा हुआ है एक्चुअली, एक ही रिएक्शन में, एक ही मैकेनिज्म में दो दो रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म छुपे हुए हैं। So the next method of preparation of alcohol from alkene is by hydroboration oxidation, by hydroboration oxidation। याद आ रहा है ये रिएक्शन? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में ये रिएक्शन भी पढ़ा हुआ है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑल्सो यू हैव रेड इन अल्कीन्स चैप्टर, मतलब अल्कीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़े हो। और इसमें जस्ट we will start with propene, so यही लिखता हूं मैं। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले एडिशन ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, BH3 होल ट्वाइस, एक्चुअली B2H6 होता है डाइबोरेन, आई हैव रिटन BH3 होल ट्वाइस। उसमें भी एक हाइड्रोजन अलग लिखा है इस तरह से, क्यों लिखा है उसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो डाइबोरेन रिएजेंट है दैट प्रोवाइड्स यू हाइड्राइड आयन। क्या प्रोवाइड करता है? हाइड्राइड आयन H माइनस, और दूसरा स्पीसीज क्या बनेगा? BH2, जिसमें बोरोन विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। सो टेल मी ऑन विच कार्बन दिस हाइड्राइड एंड BH2 प्लस विल गेट बॉन्डेड? सेकेंड पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, राइट? तो यू विल हैव CH3 CH2 देन
अगेन CH2, और ये वाला कार्बन जो है आपका, यस फाइन, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपाइल बोरेन। क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोरेन। लेकिन अभी भी देखो बोरोन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है, इसका मतलब मोर प्रोपीन मॉलिक्यूल कैन गेट एडेड टू इट। इसमें फिर से मैं एक और प्रोपीन मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूं, वापस क्या होगा, ये BH2 वाले पार्ट से एक H माइनस निकलेगा, दैट विल बी एडेड टू दिस कार्बन एटम, और बाकी का जो पार्ट होगा विथ पॉजिटिव चार्ज ऑन बोरॉन, दैट विल गेट बॉन्डेड टू दिस कार्बन। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, CH3 CH2 CH2 BH CH2 CH2 CH3, ऐसा ही मिलेगा ना। इसको क्या कहेंगे, डाइप्रोपाइल बोरेन। क्या कहेंगे, डाइप्रोपाइल बोरेन। और अभी भी एक हाइड्रोजन एटम है, तो फाइनली मैं फिर से एक प्रोपीन मॉलिक्यूल का एडिशन कर रहा हूं, बोलो क्या बनेगा, अगेन CH2 CH2 CH3 विल गेट बॉन्डेड टू बोरोन एटम, राइट। तो क्या मैं इसको फाइनली ऐसा लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B, क्या हो जाएगा ये, ट्राइप्रोपाइल बोरेन। क्या बोलेंगे इसे, ट्राइप्रोपाइल बोरेन। एंड ट्राइप्रोपाइल बोरेन इज, इट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस जो है वो अल्कली और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में और अल्कली से इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है। इसमें क्या फॉर्म होगा, इट विल बी फॉर्मिंग 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल, और इसके साथ मिलेगा BOH होल थ्राइस, दैट इज द बाई प्रोडक्ट। सिंपल। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, कुछ देर पहले आपने प्रोपीन का हाइड्रेशन किया था एसिड के प्रेजेंस में, कौन सा अल्कोहल मिला था, प्रोपेन 2 ऑल। देखो ना अभी आपने रिएक्शन लिखी है, प्रोपीन प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या मिला था, प्रोपेन 2 ऑल। दैट एडिशन वाज टेकिंग प्लेस एज पर मार्कोनिको रूल, नहीं। लेकिन इस मेथड में आपने प्रोपीन से ये स्टार्ट किया है और आपको अल्कोहल क्या मिल रहा है, प्रोपेन 1 ऑल। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग मिला हो, नहीं, देख के लग रहा है कि यहाँ पे मार्कोनिको फॉलो नहीं हुआ, एंटी मार्कोनिको फॉलो हुआ, लेकिन इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। द रिएक्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट, इट जस्ट सीम्स, इट जस्ट अपीयर्स दैट द प्रोडक्ट हैज बीन फॉर्म्ड अगेंस्ट मार्कोनिको रूल, लेकिन वैसा है नहीं। आपको यहाँ पे जगह जगह पे मैंने हाइड्राइड H माइनस और जो पॉजिटिव पार्ट था बोरोन वाला, उसका एडिशन मैंने मार्कोनिको रूल के बेसिस पे ही बताया है। ओनली द प्रोडक्ट सीम्स, looking at the product it appears as if it has been formed against the Marconico rule. प्रोडक्ट को देख के सिर्फ ऐसा लगता है कि वो मार्कोनिको रूल के अगेंस्ट बना है, राइट, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन ही डिफरेंट है, इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये वाले स्टेप्स में तो मार्कोनिको रूल ही फॉलो हुआ है, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ मार्कोनिको रूल, क्योंकि नॉर्मल हाइड्रेशन में हमें क्या मिला था, नॉर्मल हाइड्रेशन में क्या मिला था, प्रोपेन 2 ऑल, यहाँ क्या मिल रहा है, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। हाँ हाँ 3 मोल्स, यस, दिस विल बी 3 मोल्स। चलिए, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। Alcohols can be prepared from carbonyl compounds.
फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब आप मुझे ये बताओ, डू यू अंडरस्टैंड कार्बोनिल कंपाउंड्स फर्स्ट? कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब हुआ दोज कंपाउंड्स विच हैज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो उसे कार्बोनिल कंपाउंड्स कहेंगे। एक्चुअली दिस ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं इसे? कार्बोनिल ग्रुप। अब ये कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड्स में किस फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है? या तो एल्डिहाइड या कीटोन या फिर इसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। एसिड क्लोराइड हो सकता है, एस्टर में भी हो सकता है, देन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हो सकता है, अमाइड में हो सकता है, राइट। लेकिन हमें उतनी दूर तक नहीं जाना। वी विल बी डिस्कसिंग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ओनली फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हमारे काम का क्या है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ओनली, ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दे कैन बी रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स बाय द यूज ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे एक तो कैटालिटिक रिडक्शन हो सकता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। दूसरा यू कैन यूज स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट्स, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज हो सकता है। इसमें आपको ये याद रखना है दैट aldehyde on reduction gives primary alcohol। aldehyde के रिडक्शन से क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल। सो aldehyde will be converted into प्राइमरी अल्कोहल अपॉन रिडक्शन। और रिडक्शन में आप क्या करोगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन कौन सी कैटलिस्ट यूज कर सकते हो? फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल catalyst can be used in reduction with hydrogen, in reduction with hydrogen। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन कैन बी रिड्यूस्ड, इसका भी आप कैटालिटिक रिडक्शन भी कर सकते हो या कैटलिस्ट स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक कैटालिटिक रिडक्शन का दिखाया ही है। यहाँ सेकंड में मैं ले लेता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। So use of sodium borohydride will reduce ketone to secondary alcohol। क्या याद रखोगे? Ketone on reduction will give secondary alcohol। ketone के रिडक्शन से क्या मिलेगा? secondary alcohol, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ना, इसको कैसे याद रखना है? अच्छा, अल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या दे सकता है? अल्डिहाइड। इसी तरह रिडक्शन ऑफ कीटोन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? कीटोन। आगे आएगा रिएक्शन में पढ़ने को। और ये रिडक्शन बहुत ही सिंपल है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है ना, उसके अक्रॉस हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है दोनों पे। एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, तो ये बन गया RCH2OH। यहाँ पे भी देखो डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ,
वन हाइड्रोजन एडेड हियर, वन हाइड्रोजन एडेड हियर, क्या बन गया? दिस कंपाउंड. सो इट इज सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. इसी में देखते हैं नेक्स्ट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड इन कार्बोनिल कंपाउंड्स का सरदार है, किंग. और किंग के सामने जो है ना छोटे मोटे प्यादे कुछ नहीं कर सकते. ऐसे वास्तव में देखा जाए तो प्यादा ही राजा को हरा देता है, नहीं. लेकिन यहां मेरे कहने का कुछ और मतलब है. यहां कहने का मतलब ये है कि ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स जो हैं, इनका कार्बोनिल ग्रुप विल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय अबव टू मेथड्स. इसमें ना कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो पाएगा और ना ही सोडियम बोरोहाइड्राइड के यूज से ये रिड्यूस हो पाएगा. इसमें यू विल हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. lithium aluminum hydride strong reducing agent, or followed by hydrolysis. followed by hydrolysis. इससे बनेगा प्राइमरी अल्कोहल. क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल. लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करने में एक और प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट. ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ये इनऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही एक्सपेंसिव है. तो अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल की प्रिपरेशन इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करके की, तो जो अल्कोहल बनेगा वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, एंड इट विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड फॉर सच एक्सपेंसिव अल्कोहल बाय मेनी पीपल, बाय मेनी इंडस्ट्रीज, राइट? तो अल्टरनेटिवली फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड there is a way by which alcohol can be prepared in a less expensive manner, और वो क्या है? so carboxylic acid, पहले हम क्या करते हैं? पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को we convert carboxylic acid into ester. कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो we treat it with alcohol R-OH in presence of acid. और एक्चुअली ये एस्टरिफिकेशन रिवर्सिबल होता है, तो आप चाहो तो इसको इस तरह के साइन में लिख सकते हो. तो ये बना R-C डबल बॉन्ड O OR-. ठीक है. सो कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू एस्टर. किसमें कन्वर्ट हो गया? एस्टर में. आफ्टर दैट अब आगे का प्रोसेस बहुत सिंपल है. यहाँ पे आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या कैटालिटिक रिडक्शन कर लो. हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल, क्या मिलेगा? इट विल बी फॉर्मिंग RCH2OH एंड R-OH. अगर ये दोनों सेम अल्कोहल हैं तो अच्छी बात है. अगर डिफरेंट अल्कोहल भी हुए देन दे कैन बी सेपरेटेड बाय एप्रोप्रिएट टेक्निक्स, डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल, डिपेंड करता है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है, उस बेसिस पे यू कैन सेपरेट इट, है ना. सो कैसे कैसे याद रखना है इसको? हर्षित, एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या देगा? एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल. एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन विल बी फॉर्मिंग प्राइमरी अल्कोहल. और एल्डिहाइड का रिडक्शन आप कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हो या फिर आप स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो. कीटोन के रिडक्शन से क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल. कीटोन अपॉन रिडक्शन विल बी फॉर्मिंग सेकेंडरी अल्कोहल.
इसमें भी आप कैटालिटिक रिडक्शन या सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों का यूज कर सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन में क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से यू आर गेटिंग प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन एक चीज यहाँ पे स्पेसिफिक है कि यू विल हैव टू यूज दिस रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि बहुत कॉस्टली है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो ऑल्टरनेट वे में हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एस्टर, ये एस्टरिफिकेशन कर दिया। आपने 10th में भी एस्टरिफिकेशन पढ़ा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करके क्या बनाया, एस्टर। और एस्टर का रिडक्शन फिर इजी होता है, तो एस्टर कैन बी रिड्यूस्ड इवन विद द कैटालिटिक रिडक्शन प्रोसेस, इजी। Now the next method of preparation of alcohol is from Grignard reagent. Here also we will be using carbonyl compounds only, we will be using aldehyde or ketone compounds, and